बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस ऑडियो में हम रिसाला कुशैरिया को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। उम्मीद का बयान इरशाद खुदाबंदी है, मन काना यरजू लिका अल्लाहि फ़इन्ना अजाल अल्लाहि लाआती। जिसे अल्लाह से मिलने की उम्मीद हो तो बेशक अल्लाह की मियाद ज़रूर आने वाली है। हज़रत अला बिन ज़ैद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह के पास हाज़िर हुआ तो मैंने उनके पास हज़रत शहर बिन होशब रहमतुल्लाह अलैह को देखा। जब हम उनके पास से निकले तो मैंने हज़रत शहर बिन होशब रहमतुल्लाह अलैह से कहा, अल्लाह अज़्ज़ व जल आप पर रहम फरमाए, मुझे ज़ात राह दीजिए, अल्लाह अज़्ज़ व जल आपको ज़ात राह अता फरमाए। उन्होंने फरमाया, हाँ, अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से रिवायत करते हैं। उन्होंने फरमाया, तर्जुमा, तुम्हारे रब अल्लाह अज़्ज़ व जल ने फरमाया, ए मेरे बंदे, जब तक तू मेरी इबादत करता रहेगा और मुझसे उम्मीद रखेगा और मेरे साथ शरीक नहीं ठहराएगा तो मैं तेरे गुनाह बख्श दूँगा, और अगर तू ज़मीन पर ख़ताओं और गुनाहों के साथ मेरे सामने आए तो मैं उसकी मिसल बख्शिश के साथ तेरे सामने हूँगा, बस मैं तुझे बख्श दूँगा और मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ व जल क़यामत के दिन फरमाएगा, उस शख्स को जहन्नुम से निकालो जिसके दिल में जौ के दाने के बराबर ईमान है। फिर फरमाएगा, जहन्नुम से उसको भी निकालो जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान है। फिर फरमाएगा, मुझे अपनी इज़्ज़त व जलाल की कसम, जो शख्स मुझ पर रात या दिन की एक घड़ी भी ईमान लाया मैं उसे उसके बराबर नहीं करूँगा जो मुझ पर ईमान नहीं लाया। तमन्ना और रिजा में फ़र्क। दिल का महबूब चीज़ से मुतल्लिक़ होना जो उसे मुस्तक़बिल में हासिल होने वाली है, रिजा यानी उम्मीद है। जिस तरह खौफ का ताल्लुक़ ज़माना मुस्तक़बिल से होता है, इसी तरह रिजा इस चीज़ के हसूल का नाम है जिसकी मुस्तक़बिल में उम्मीद होती है, और रजा के साथ दिल की ज़िंदगी और इस्तक़लाल है। रजा और तमन्ना में फ़र्क ये है कि तमन्ना करने वाले में सुस्ती पैदा करती है और वो जद्दोजहद के रास्ते पर नहीं चलता, लेकिन साहिब रिजा का मामला उसके बरक्स है। बस रिजा महमूद और तमन्ना मज़मूम है। सूफ़ी इकराम ने रिजा के बारे में गुफ्तगू की है। बस हज़रत शाह किरमानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, रिजा की अलामत अच्छी तरह इबादत करना है, उम्मीद की इकसां। हज़रत इब्न खुबैक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, रिजा 3 किस्म की है। कोई शख्स अच्छा काम करके उसकी कबूलियत की उम्मीद रखे, कोई शख्स बुरा काम करे फिर तौबा करे और वो मग़फ़िरत की उम्मीद रखता हो, झूठा शख्स जो गुनाह करता चला जाए और कहे मैं मग़फ़िरत की उम्मीद रखता हूँ। जिस शख्स को मालूम हुआ कि उसने बुरे काम किए हैं, उसका खौफ उसकी उम्मीद पर गालिब रहना चाहिए। उम्मीद के बारे अक़वाल। कहा गया है कि बहुत मोहब्बत करने वाले करीम अल्लाह अज़्ज़ व जल से सहाबत का यकीन रिजा है। ये भी कहा गया है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल के जलाल को जमाल की आंखों से देखना रिजा है। किसी ने कहा, दिल के अल्लाह अज़्ज़ व जल की मेहरबानी के करीब होने को रिजा कहते हैं। किसी ने कहा, अल्लाह अज़्ज़ व जल की वसअत रहमत की तरफ नज़र करना रिजा है। हज़रत अबू अली रोज़बारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, खौफ और रिजा एक परिंदे के परों की तरह हैं। जब दोनों बराबर होते हैं तो परिंदा भी सीधा रहता है और उसकी उड़ान मुकम्मल होती है, और जब उनमें से किसी एक में कमी आ जाए तो उसके उड़ने में कमी वाक़या होती है, और जब दोनों चले जाएं तो परिंदा मुर्दों की तरह हो जाता है। हज़रत अहमद बिन आसिम अंताकी रहमतुल्लाह से पूछा गया कि बंदे में रिजा की अलामत क्या है। उन्होंने फरमाया कि जब बंदे को अल्लाह अज़्ज़ व जल के एहसानात ने चारों तरफ से घेर लिया हो तो अल्लाह अज़्ज़ व जल उसके दिल में शुक्र का ख्याल डाल दे, जिसकी वजह से वो दुनिया में नेमत की तकमील और आखिरत में उफ़ू व दरगुज़र के पूरा होने की उम्मीद रखे। हज़रत अबू अब्दुल्ला बिन खफ़ीफ़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह अज़्ज़ व जल की नेमत पर खुशी का नाम रिजा है। और उन्होंने ही फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ व जल से जिस महबूब कर्म की उम्मीद रखी जाती है उसे देख कर दिलों का खुश होना रिजा है। हज़रत अबू उस्मान मग़रिबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिस शख्स ने अपने नफ्स को सिर्फ़ रिजा यानी उम्मीद पर रखा उसने अमल तर्क कर दिया, और जिसने अपने नफ्स को सिर्फ़ खौफ पर रखा वो मायूस हो गया। उसे कुछ पर रिजा और कुछ पर खौफ रखना चाहिए। उम्मीद रखने वालों के अहवाल।
हज़रत बकर बिन सलीम बिन सवाफ़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, जिस शाम हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु का विसाल हुआ, उस रात हम उनके पास गए और कहा, ए अबू अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु, आप अपने आप को कैसा पाते हैं? उन्होंने फरमाया, मुझे मालूम नहीं, मैं आप लोगों को क्या जवाब दूँ। अलबत्ता तुम अल्लाह अज़्ज़ व जल के इस कदर उफ़ू व दरगुज़र का मुआयना कर लोगे जिसका तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं। फिर हम वहाँ से वापस नहीं हुए कि हमने उनकी आंखें बंद कर दी। हज़रत यहया बिन माज़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, या अल्लाह, करीब है कि गुनाहों के साथ मेरी तुझसे उम्मीद मेरी इसी उम्मीद पर गालिब आ जाए जो मुझे आमाल की सूरत में हो, क्योंकि मैं अपने आप को यूँ पाता हूँ कि मैं आमाल में इखलास पर उम्मीद रखता हूँ, लेकिन मैं उनको आफ़ात से कैसे बचा सकता हूँ जबकि मैं आफ़ात के साथ मशहूर हूँ, और गुनाहों की मौजूदगी में मुझे तेरे माफ़ करने पर भरोसा है, और तू मेरे गुनाहों को कैसे नहीं बख्शेगा जबकि तू जूदो सखा के साथ मौसूफ़ है। हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह हालत नज़ा में थे कि लोगों ने उनसे गुफ्तगू करना चाहिए। उन्होंने फरमाया, मेरी तवज्जो अल्लाह अज़्ज़ व जल से ना हटाओ। अल्लाह अज़्ज़ व जल की मुझ पर जो बेशुमार मेहरबानियाँ हैं उन पर मुझे ताज्जुब हो रहा है। हज़रत यहया बिन माज़ रहमतुल्लाह अलैह ने अर्ज़ किया, या इलाही, तेरी उम्मीद मेरे दिल का शीरीं तरीन अतिया है, और मेरी ज़ुबान पर सबसे मीठा कलाम तेरी सना है, और सब घड़ियों से मेरे नज़दीक पसंदीदा तरीन घड़ी वो है जिसमें तुझसे मुलाकात होगी। बाज़ तफासीर में है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के पास बाब बनी शैबा से दाखिल हुए तो उनको हंसते हुए देखा। फरमाया, तुम हंस रहे हो, अगर तुम्हें वो बात मालूम होती जो मुझे मालूम है तो तुम हंसते कम और रोते ज़्यादा। फिर आप चले गए, जल्दी वापस लौटे और फरमाया, मुझ पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम उतरे और अल्लाह अज़्ज़ व जल का ये कौल लेकर आए, नबी इबादी अन्नी अनल गफ़ूरुर रहीम, ख़बर दो मेरे बंदों को कि बेशक मैं ही हूँ बख्शने वाला मेहरबान। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से मरवी है, फरमाती हैं, मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि अल्लाह अज़्ज़ व जल बंदों की मायूसी और जो रहमत उनके करीब है उसकी वजह से खुश होता है। मैंने अर्ज़ किया, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हों या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हमारा रब अज़्ज़ व जल खुश होता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, बेशक वो खुश होता है। उम्मुल मोमिनीन ने फरमाया, जब वो खुश होता है इसीलिए तो वो हमें किसी नेकी से महरूम नहीं करता। जान लो कि अल्लाह अज़्ज़ व जल का हंसना यानी खुश होना उसकी सिफ़ात फ़ेलिया में से है, और वो उसके फ़ज़ल का इजहार है। जिस तरह कहा जाता है, ज़मीन सब्ज़े के साथ हंसी यानी सब्ज़ा उगने लगा, और लोगों की मायूसी पर उसका हंसना उसके फ़ज़ल की तहकीक का इजहार है जो उनके इंतज़ार के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा है। मजूसी को मेहमान क्यों ना बनाया? कहा गया है कि एक मजूसी ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मेहमान नवाजी का सवाल किया तो आपने फरमाया, अगर तुम इस्लाम कबूल करोगे तो तुम्हें मेहमान बनाऊंगा। मजूसी ने कहा, अगर मैं मुसलमान हो गया तो आप अलैहिस्सलाम का मुझ पर क्या एहसान हुआ? मजूसी चला गया तो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी, ऐ इब्राहीम, तुमने उसके दीन की तब्दीली के बगैर उसे खाना न दिया, और हम 70 साल से उसके कुफ्र के बावजूद उसे खाना खिला रहे हैं। अगर आप उसे एक रात मेहमान बना लेते तो आपका क्या नुकसान था? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मजूसी के पीछे चले और उसे मेहमान बनाया। मजूसी ने आपसे पूछा, इस तब्दीली का सबब क्या है? आपने उसे तमाम बात बता दी। मजूसी ने कहा, मेरा रब अज़्ज़ व जल मुझसे इस तरह का मामला करता है। फिर कहा, मुझ पर इस्लाम पेश कीजिए। चुनाचा उसने इस्लाम कबूल कर लिया। रब से अच्छे गुमान पर इनाम। हज़रत शेख अबू अली दक्काक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि उस्ताद अबू सहल सालूकी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत अबू सहल ज़ज्जाज रहमतुल्लाह अलैह को ख्वाब में देखा, और ज़ज्जाज का अकीदा था कि जिसको अल्लाह अज़्ज़ व जल ने अज़ाब की धमकी दी उसे अज़ाब ज़रूर होगा। सालूकी रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, आपका क्या हाल है? उन्होंने फरमाया, हमने मामला अपने वहम से ज़्यादा आसान पाया। हज़रत अबू बकर बिन अशकीब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, मैंने उस्ताद अबू सहल सालूकी रहमतुल्लाह अलैह को ख्वाब में ऐसी अच्छी हालत में देखा जो बयान से बाहिर है। मैंने कहा, ए उस्ताद, आपको ये मुकाम कैसे मिला? फरमाया, अपने रब के बारे में अच्छे गुमान की वजह से। हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह को ख्वाब में देखा गया तो आपसे पूछा गया कि आपके रब ने आपके साथ क्या सलूक किया? फरमाया, मैं अपने रब अज़्ज़ व जल की बारगाह में बेशुमार गुनाहों के साथ आया, लेकिन मेरे हुस्न ज़न की वजह से उसने उनको मिटा दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है, फरमाते हैं,
अल्लाह अज़्ज़ व जल इरशाद फरमाता है, बंदा मुझे अपने गुमान के मुताबिक पाता है और मैं उसके साथ होता हूँ जब वो मुझे याद करता है। अगर वो मुझे दिल में याद करता है तो मैं उसे अपने तौर पर याद करता हूँ, और अगर वो किसी मजलिस में मेरा ज़िक्र करता है तो मैं उससे बेहतर मजलिस में उसे याद करता हूँ। अगर वो एक बालिश्त मेरे करीब होता है तो मैं एक गज़ उसके करीब होता हूँ। अगर वो एक गज़ मेरे करीब होता है तो मैं एक बार यानी 2 हाथ उसके करीब होता हूँ, और अगर वो मेरी तरफ चल कर आता है तो मैं उसकी तरफ दौड़ कर जाता हूँ। अल्लाह की रहमत मुराद है। ये हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की है। हज़रत इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह और एक मजूसी का कबूल इस्लाम। कहा गया है कि हज़रत इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा एक अजमी काफिर से लड़ रहे थे कि उस काफिर की नमाज का वक्त हो गया। उसने मोहलत मांगी तो आपने उसको मोहलत दे दी। जब उसने सूरज को सजदा किया तो हज़रत इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ने उसे तलवार से मारने का इरादा किया। इतने में फ़ज़ा से आवाज़ सुनी। कहने वाला कह रहा था, व औफ़ू बिल अहद इन्नल अहदा काना मसऊला, और अहद पूरा करो, बेशक अहद से सवाल होता है। पास आप ठहर गए। मजूसी ने सलाम फेरा तो आपसे पूछा, आप अपने इरादे पर अमल से क्यों रुक गए? उन्होंने जो कुछ सुना था बयान कर दिया। मजूसी ने आपसे कहा, वो रब कितना अच्छा है जो अपने दुश्मन के बारे में अपने दोस्त को झिड़कता है। बस उसने इस्लाम कबूल कर लिया और नहायत अच्छा मुसलमान बना। कहा गया है कि लोग गुनाहों में इसलिए मुब्तला हुए कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने अपना नाम गफ़ूर रखा है। कहा गया है कि अगर अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाता मैं गुनाहों को नहीं बख्शता तो कोई मुसलमान कभी भी गुनाह न करता, जिस तरह जब उसने फरमाया इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरका बिह, बेशक अल्लाह उसे नहीं बख्शता कि उसके साथ कुफ़र किया जाए, तो कोई मुसलमान शिरक नहीं करता। लेकिन जब उसने फरमाया व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा, और कुफ़र से नीचे जो कुछ है जिसे चाहे माफ़ फरमा देता है, तो लोगों ने उसकी मग़फ़िरत में लालच की। अल्लाह अज़्ज़ व जल की रहमत हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह से मनक़ूल है। उन्होंने फरमाया, मैं एक मुद्दत तक इंतज़ार करता रहा कि मताफ़ यानी तवाफ़ की जगह को खाली पाऊँ। बस एक तारीक रात जिसमें बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, मताफ़ खाली हो गया तो मैंने तवाफ़ शुरू कर दिया और मैं कहता था, अल्लाहुम्मा आसिमनी, अल्लाहुम्मा आसिमनी, ए अल्लाह मुझे बचा ले, ए अल्लाह मुझे बचा ले। अचानक मैंने गैबी आवाज़ वाले से सुना, वो कह रहा था, ए इब्न अदम, तो मुझसे बचने का सवाल करता है और तमाम लोग उसी बचने का सवाल करते हैं, लेकिन मैं तुझे बचा दूँ तो रहम किस पर करूँ? उलमा पर इनाम इलाही अज़्ज़ व जल। कहा गया है कि हज़रत अबू अल-अब्बास बिन शरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मर्ज़ुल मौत के दौरान ख्वाब में देखा कि गोया क़यामत कायम है और अल्लाह अज़्ज़ व जल जो जब्बार और पाक है फरमा रहा है, ऐन अल उलमा, उलमा कहाँ हैं? फरमाते हैं पस उलमा आए। फिर फरमाया, माज़ा अमिल तुम फ़ीमा अलिम तुमने अपने इल्म के मुताबिक क्या अमल किया? फरमाते हैं हम सब ने कहा, ए रब, हमसे कोताही हुई और हमसे बुरे अमाल सरजद हुए। फरमाते हैं उसने दोबारा पूछा, गोया वो इस जवाब पर राज़ी ना हो और कोई दूसरा जवाब चाहा। मैंने कहा, मेरे नामा अमाल में शिरक नहीं है और तूने वादा किया है कि तू शिरक के अलावा गुनाहों को बख्श देगा। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने फरमाया, इज़हाबू फ़क़द गफ़रतु लकुम, जाओ मैंने तुम सबको बख्श दिया। उसके 3 दिन बाद आपका इंतकाल हो गया। 4 दिरहम के बदले 4 दुआएं। कहते हैं एक शख्स जो बहुत ज़्यादा शराब पीता था, उसने अपने साथियों की एक जमात जमा की और ग़ुलाम को 4 दिरहम दिए और उसे हुक्म दिया कि मजलिस के लिए कुछ फल ख़रीद लाए। ग़ुलाम का मंसूर बिन अम्मार रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस के दरवाज़े से गुज़र हुआ। वो एक फ़कीर के लिए कुछ मांग रहे थे और कह रहे थे, जो शख्स मुझे 4 दिरहम देगा मैं उसके लिए 4 दुआएं मांगूंगा। फरमाते हैं ग़ुलाम ने दिरहम उनको दे दिए। हज़रत मंसूर रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या दुआ मांगूँ? उसने कहा, मैं अपने आका से निजात हासिल कर लूँ। हज़रत मंसूर रहमतुल्लाह अलैह ने उसके लिए दुआ की। पूछा, दूसरी कौन सी दुआ है? उसने कहा, अल्लाह अज़्ज़ व जल मेरे दिरहमों के बदले और दिरहम दे दे। उन्होंने दुआ मांगी और पूछा, तीसरी दुआ कौन सी है? कहा, अल्लाह अज़्ज़ व जल मेरे आका की तौबा कबूल करे। उन्होंने दुआ मांगी और पूछा, और यानी चौथी दुआ कौन सी है? उसने कहा, अल्लाह अज़्ज़ व जल मुझे और मेरे आका को बख्श दे, नीज़ आपको और यहाँ मौजूद सबको बख्श दे। हज़रत मंसूर रहमतुल्लाह अलैह ने ये दुआ मांगी। ग़ुलाम अपने आका के पास वापस आया तो उसने उससे पूछा कि तुमने ताख़ीर क्यों की? उसने पूरा वाक़या बयान कर दिया। आका ने पूछा, उन्होंने क्या दुआ की? उसने कहा, मैंने अपने लिए आज़ादी का सवाल किया। उसने कहा, जा तू आज़ाद है। और दूसरी? कहा, यह कि अल्लाह अज़्ज़ व जल मुझे इन दिरहमों की जगह
और दिरहम दे दे। उसने कहा तेरे लिए 4000 दिरहम हैं। पूछा तीसरी दुआ क्या थी? कहा यह कि अल्लाह वजल तुम्हारी तौबा कबूल करे। उसने कहा मैंने अल्लाह वजल के यहाँ तौबा की। पूछा चौथी दुआ कौन सी थी? उसने कहा यह कि अल्लाह वजल तुझे, मुझे, कौम और नसीहत करने वाले को माफ़ कर दे। उसने कहा यह बात मेरे बस में नहीं। जब रात हुई तो उसने ख्वाब में देखा, गोया कोई कहने वाला कह रहा है तुमने वो काम किया जो तेरे बस में था, तो तेरा क्या ख्याल है जो मेरे इख्तियार में है, मैं वो काम नहीं करूँगा। मैंने तुझे, गुलाम को, मंसूर बिन अम्मार और उनके पास मौजूद सब लोगों को बख्श दिया। इसाले सवाब करने वाले की बख्शिश। कहा गया है कि हज़रत रब्बाह कैसी रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत से हज किए, तो एक दिन जब वो मिज़ाब के नीचे खड़े थे कहने लगे इलाही, मैंने इतने इतने हज रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हब्बा कर दिए। 10 हज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, 10 सहाबा अशरा मुबशरा, 2 अपने वालिदैन को और बाकी मुसलमानों को हब्बा कर दिए और अपने लिए कुछ भी न रखा। तो उन्होंने गैब से आवाज़ देने वाले को सुना जो कह रहा था ये शख्स हम पर अपनी सखावत जता रहा है, मैं इसे, उसके वालिदैन और जिनकी ये शहादत देगा सबको बख्श दूँगा। हिजड़े पर इनाम इलाही रहम अज़्ज़ा वजल। हज़रत अब्दुल वहाब बिन अब्दुल मजीद सकवी रहमतुल्लाह अलैह से मनकूल है, उन्होंने फरमाया मैंने एक जनाजा देखा जिसको 3 मर्दों और एक औरत ने उठा रखा था। औरत की जगह मैंने उसे उठाया और हम कब्रिस्तान की तरफ चले। हमने उसकी नमाज जनाजा पढ़ी और उसे दफन कर दिया। मैंने उस औरत से कहा तुम्हारा इससे क्या रिश्ता है? उसने कहा ये मेरा बेटा है। मैंने कहा तुम्हारे पड़ोसी नहीं हैं? उसने कहा हाँ हैं, लेकिन उन्होंने इसके मामले को मामूली समझा। मैंने कहा ये क्या था? उसने कहा हिजड़ा था। फरमाते हैं मुझे उस पर रहम आया और मैं उसको अपने घर ले गया और मैंने उसे कुछ दिरहम, गंदम और कपड़े दिए। उस रात मैं सो गया तो मैंने देखा गोया कोई मेरे पास आया और गोया वो 14वीं रात का चाँद है। उसने सफ़ेद लिबास पहना हुआ था और वो मेरा शुक्रिया अदा कर रहा था। मैंने पूछा तो कौन है? उसने कहा मैं वो हिजड़ा हूँ जिसको तुम लोगों ने आज दफन किया था। अल्लाह वजल ने लोगों के मुझे हकीर जानने की वजह से मुझ पर रहम फरमाया। मेरी मौत का पड़ोसियों का ना बताना। उस्ताद अबू अली दक्काक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे हज़रत अबू उमर बेकंदी रहमतुल्लाह अलैह एक दिन एक गली से गुज़रे तो उन्होंने देखा कि एक जमात ने एक नौजवान को महल्ले से निकालने का इरादा कर रखा है क्योंकि वो फितना व फसाद करता था और एक औरत रो रही थी। कहा गया कि ये इसकी माँ है। हज़रत अबू उमर रहमतुल्लाह अलैह को इस पर रहम आया तो उन्होंने उन लोगों से उसकी सिफारिश की और फरमाया इस बार इसे मेरी वजह से छोड़ दो, मगर दोबारा फसाद करे तो तुम जानो। और ये बस लोगों ने उनकी वजह से उसे छोड़ दिया और हज़रत अबू उमर रहमतुल्लाह अलैह चले गए। कुछ दिन गुजरे तो आपका गुज़र उसी गली से हुआ। आपने दरवाज़े के पीछे से बुढ़िया के रोने की आवाज़ सुनी तो दिल में कहा शायद नौजवान अपने फितना फसाद की तरफ लौट गया है और उसे महल्ले से निकाल दिया गया है। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया और बुढ़िया से नौजवान की हालत के बारे में पूछा। बुढ़िया बाहर आई और कहने लगी कि वो मर गया है। उन्होंने उसकी हालत के बारे में पूछा तो उसने कहा जब उसकी मौत का वक्त आया तो उसने कहा मेरे पड़ोसियों को मेरी मौत की खबर न देना क्योंकि मैंने उनको तकलीफ़ पहुंचाई है, इसलिए वो मुझे बुरा भला कहेंगे और मेरे जनाजे के साथ नहीं जाएंगे। जब तुम मुझे दफन कर दो तो ये मेरी अंगूठी है जिस पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है, उसे भी मेरे साथ दफन कर देना। जब मुझे दफन कर दो तो मेरे रब से मेरी सिफारिश करना। उस खातून ने कहा कि मैंने उसकी वसीयत पर अमल किया। जब मैं उसकी कब्र से उठकर जाने लगी तो मैंने उसकी आवाज़ सुनी। वो कह रहा था ऐ माँ तुम वापस जाओ, मैं अपने रब करीम के पास पहुँच चुका हूँ। कहा गया है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की तरफ अल्लाह वज़ल ने वही फरमाई कि उन लोगों से फरमाएं मैंने उनको इसलिए पैदा नहीं किया कि उनसे कोई फ़ायदा हासिल करूं, मैंने उनको इसलिए पैदा किया कि ये मुझसे फ़ायदा हासिल करें। एक बुज़ुर्ग की दुआ का अंदाज़। हज़रत इब्राहीम अतरोश रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि हम लोग बगदाद में हज़रत मारूफ़ करखी रहमतुल्लाह अलैह के पास दजला के किनारे बैठे हुए थे कि एक कश्ती में नौजवान एक जमात दफ बजाती, शराब पीती और खेल कूद करती गुजरी। हमने हज़रत मारूफ़ करखी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में अर्ज़ किया क्या आप नहीं देखते ये लोग किस तरह खुल्लम खुल्ला अल्लाह अज़्ज़ वजल की नाफरमानी कर रहे हैं? आप अल्लाह अज़्ज़ वजल से उनके ख़िलाफ़ दुआ करें।
उन्होंने अपने हाथ उठाए और कहा, या अल्लाह, जिस तरह तूने इनको दुनिया में खुश रखा है, इनको आखिरत में भी खुश रखना। सब ने कहा, हमने आपसे सवाल किया था कि इनके लिए बद्दुआ करें। उन्होंने फरमाया, जब वो इनको आखिरत में खुश करेगा तो गोया उसने उनकी तौबा कबूल कर ली। बूढ़े को दोज़ख का अजाब देने से हया। हज़रत अबू अब्दुल्ला हुसैन बिन अब्दुल्ला बिन सईद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत याहिया बिन अक़सम काजी रहमतुल्लाह अलैह मेरे दोस्त थे। वो मुझसे मोहब्बत करते थे और मैं उनसे मोहब्बत रखता था। हज़रत याहिया रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हो गया तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं उनको ख्वाब में देखूं और उनसे पूछूं कि अल्लाह अज़्ज़ वजल ने आपसे क्या सलूक किया। बस मैंने उन्हें ख्वाब में देखा तो पूछा, मा फ़अलल्लाहु तआला बिक, अल्लाह अज़्ज़ वजल ने आपके साथ क्या सलूक किया। उन्होंने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ वजल ने मुझे बख्श दिया, अलबत्ता कुछ सरजनिश भी की। फिर मुझसे फरमाया, ऐ याहिया, तुमने दुआ में नेक और बुरे मखलूत काम किए। मैंने अर्ज़ किया, मेरे रब, मैंने एक हदीस पर भरोसा किया जो मुझे हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने रिवायत की कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह, तूने फरमाया कि मुझे इस बात से हया आती है कि मैं बूढ़े आदमी को दोज़ख में अज़ाब दूँ। ये सुनकर अल्लाह अज़्ज़ वजल ने फरमाया, ऐ याहिया, मैंने तुझे माफ़ कर दिया और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच फरमाया, अलबत्ता तुमने दोनों किस्म के अमाल का खलत मलत कर दिया। आज की ऑडियो के लिए इतना ही। फिर इंशाल्लाह अगली ऑडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। उस वक्त तक इजाज़त दीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।